जनगणना एक ऐसी प्रक्रिया जो देश में विकास के पथ पर बढ़ते हुए इस देश को शक्ति प्रदान करे। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है कि अगर कहीं विकास हो रहा हो तो किसी खास तबके के लोगों को वो सुविधाएं जो हैं वो मुहैया कराई जा सके। जानकारी जुटाने की एक ऐसी प्रक्रिया जो देश के हर एक हिस्से में 10 सालों के बाद एक बार आपको देखने को मिलती है। लेकिन कोरोना के इस काल ने जब देश में स्थितियां बिगड़ी तो जनगणना की प्रक्रिया पर थोड़ी सी विलंब हो गई और इस विलंब की प्रक्रिया के बाद अब हालात बदले तो जातीय जनगणना की एक बार फिर से पुकार शुरू हो गई और तब शुरू हुआ जातीय जनगणना और सियासत। दरअसल केंद्र सरकार ने जो रुख अब साफ कर दिया है उसके बाद एक बार फिर से बिहार में जाति जनगणना पर सियासत शुरू हो गई है। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। जाति जनगणना और सियासत का यह मसला आखिर क्या है, इसकी शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि देश में अब नहीं होगा जाति जनगणना, यानी कि जातीय जनगणना पर साफ तौर पर केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने रुख साफ किया है और इसमें कहा है कि देश में नहीं होगी जाति आधारित जनगणना। तो जाति आधारित जनगणना पर जिस तरीके के लगातार कयास लगाए जा रहे थे, उम्मीद की जा रही थी कि केंद्र सरकार अपना फैसला, अपना रुख बदल सकती है, उस पर अब साफ तौर पर केंद्र ने हल्फनामे में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामे जो दायर किए गए थे उसमें अपना रुख साफ कर दिया है। केंद्र ने कहा है कि एसटी एससी के अलावा, यानी कि जो पहले से प्रक्रिया होती रही है, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा जो वर्ग है उसके अलावा किसी अन्य जाति की गणना नहीं की जाएगी। और साफ तौर पर अब ये बातें सामने आ चुकी है। जाति आधारित जनगणना प्रशासनिक रूप से कठिन है, ये केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है। उसमें कहा है कि जाति आधारित जनगणना कराना मुश्किल है सरकार के लिए और ऐसे में प्रशासनिक रूप से ये कठिन प्रक्रिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने जिस तरीके से ये पूरी तस्वीरें बदली थी, बिहार डेलीगेशन जब 10 सदस्यीय जो टीम गई थी, बिहार के डेलीगेशन मीट के बाद भी रुख नहीं बदला है। उम्मीद की जा रही थी कि बिहार का डेलीगेशन जो कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंची थी, राज्य सरकार अपने स्तर से कोशिश लगातार करती रही, उसके बाद प्रधानमंत्री से वक्त मांगा गया और डेलीगेशन मीट हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की, भरोसा दिया था कि इस पर विचार किया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी बिहार के जो कई नेता गए थे, जिसमें खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, सभी लोग गए, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार का रुख नहीं बदला। हालांकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आखिरी फैसला होगा और उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन जातीय जनगणना पर बिहार में अब घमासान शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं एक तरीके से जो उम्मीदें लगाई गई थी और जिस तरीके से राज्य सरकार ने, बिहार में डबल इंजन की सरकार है और ऐसे में बिहार में सरकार के मुखिया जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भरोसा दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर लेंगे तो सब कुछ बेहतर होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी यह भरोसा दिया था कि सब कुछ ठीक होगा। उसके बाद अब एक बार फिर से बिहार में सियासत शुरू हो गई। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से अब केंद्र सरकार ने रुख साफ कर दिया है तो बिहार सरकार के जो नेता हैं, कई लोग हैं, सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि कई सत्तासीन जो पार्टियों के जो नेता हैं, उन सभी लोगों की प्रतिक्रिया आने लगी है। लेकिन उम्मीदें टूट गई हैं और ऐसे में सबसे पहले बात करेंगे हम राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की। दरअसल लालू प्रसाद यादव ने पहले ही इस बात को लेकर के कई बयान दिए थे और एक बार फिर से जैसे ही केंद्र सरकार के ये सारे फैसले सामने आए हैं उसके बाद लालू प्रसाद यादव की पहली प्रतिक्रिया आ गई है। उन्होंने ठीक 3 घंटे पहले एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है
कि जनगणना में सांप, बिच्छू, तोता, मैना, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, सियार सहित सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे गिने जाएंगे, लेकिन पिछड़े, अति पिछड़े वर्गों के इंसानों की गिनती नहीं होगी। वाह, बीजेपी आरएसएस को पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों है? ये उनका दूसरा ट्वीट था, उसमें उन्होंने लिखा है, सवाल पूछा है कि बीजेपी और आरएसएस को पिछड़े जो वर्ग हैं उन पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों है? जातीय जनगणना से सभी वर्गों का भला होगा, सबकी असलियत सामने आएगी। बीजेपी आरएसएस पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के साथ बहुत बड़ा छल कर रहा है। अगर केंद्र सरकार जनगणना फॉर्म में एक अतिरिक्त कॉलम जोड़कर देश की कुल आबादी के 60% से अधिक लोगों की जातीय जनगणना नहीं करा सकती तो ऐसी सरकार और इन वर्गों के चुने गए सांसदों और मंत्रियों पर धिक्कार है, इसका बहिष्कार करें। इससे पहले उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि अगर जातीय आधारित जनगणना नहीं कराई जाएगी देश में तो इसके लिए आंदोलन करेंगे। और अब लालू प्रसाद यादव का एक और दूसरा ट्वीट आ चुका है, क्योंकि जैसे ही केंद्र सरकार ने जैसे ही ये पूरी स्थितियों को साफ किया है उसके बाद लगातार प्रतिक्रिया आने लगी है। और ऐसे में अब विपक्षी दलों की बातें करें तो विपक्षी दल लगातार अब अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस का भी रुख आने लगा है, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें आई हैं लालू प्रसाद यादव के इस ट्वीट के बाद भी कई सियासत घमासान दिखी, तो दूसरी तरफ अब ये लालू प्रसाद यादव के ट्वीट के बाद कांग्रेस भी भला पीछे रहने वाली कहां है? और कांग्रेस ने भी अब सरकार से अपनी मांग रख दी है, लेकिन इस बार की मांग जो है वो बिहार सरकार से रखी गई है। बिहार में जातीय जनगणना का विषय एक बार फिर से तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर बिहार के डेलीगेशन के पीएम मोदी से मुलाकात के बाद भी रुख नहीं बदला और साफ तौर पर अब रुख जो है वो सबके सामने है। केंद्र सरकार ने कह दिया है कि हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे और नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने बयान दिया है। अजीत शर्मा का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात कर बिहार सरकार से खुद खर्च करके जातीय जनगणना कराने की मांग करेंगे। ये तो बिल्कुल गलत जवाब केंद्र सरकार ने दिया है। हम लोग जब डेलीगेशन लेके माननीय मुख्यमंत्री के डेलीगेशन के हेड वही थे और हम लोगों ने सभी नेता, सभी दल के नेताओं से सारी बात आदरणीय प्रधानमंत्री सुना है। उन्होंने कहा था कि हम इसको समझ बूझकर चिंतन करके इसका बताएंगे। पॉजिटिव हम लोग को लगा था, लेकिन नेगेटिव उन्होंने बोला नहीं था। लेकिन हमको जो लगता है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ कॉरपोरेट के लिए काम करते हैं, जनता के हित में कोई काम नहीं करते। जैसा कि आप देख रहे हैं जवाब में उन्होंने लिखा है, दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि सिर्फ SC ST का ही होना चाहिए, दबाव न बनाया जाए कि हम लोग OBC और भी जाति, हम तो सिर्फ OBC की बात, जाति जनगणना हम लोगों ने मांगा है पूरे सभी कास्ट का, ताकि वो पता चलने से क्या होगा कि हम लोग आरक्षण सही ढंग से सभी जो गरीब आर्थिक रूप से पिछड़े किसी भी जात के हो उसको हम लोग दे सके। और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाए, यह तो बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है। तो बिल्कुल जिस तरीके से ये मांगे हैं, लगातार ये मांगे दिख रही है, लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए तो विपक्ष भी आखिर में जो उम्मीदें लगा करके बैठी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, इसके पीछे भी कारण है। कारण ये है कि खुद JDU के जो नेता रहे हैं, जो मंत्री रहे हैं और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले से ही इस बात पर अडिग थे और विपक्ष का उनको साथ भी मिला था, तभी 2 बार सदन से ये बिल पास भी हुआ था जातीय जनगणना कराने को लेकर के। और ऐसे में अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब इस पर अपना रुख साफ नहीं करते हैं तो एक और तरीके की तस्वीरें देखने को मिल सकती है। लेकिन भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अब तक कोई बयान नहीं आया हो इस पूरे मामले को लेकर के, लेकिन JDU के नेता जो हैं वो विपक्ष के साथ अब भी खड़े दिख रहे हैं। और ऐसे में बिहार में जातीय जनगणना को लेकर एक बार फिर से बीजेपी और JDU आमने सामने हो गई है। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने से इनकार कर दिया है। इसको लेकर फिर से एनडीए में घमासान मचा है। तो बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने कहा कि अगर बिहार विधानसभा में 2 बार जातीय जनगणना का प्रस्ताव पारित हो गया है तो बिहार में जातीय जनगणना जरूर होनी चाहिए। यानी कि साफ तौर पर आप कह सकते हैं कि विपक्ष के साथ अब JDU दिख रही है। आज देखा आज के अखबार में ही कि कल सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दिया है भारत सरकार ने कि शायद टेक्निकल डिफिकल्टी है करने में, और हम लोगों का तो यही है कि पूरा बिहार के ऑल पार्टी, इवन बीजेपी के भी मंत्री गए थे उस डेलीगेशन में जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सारे पार्टी के लोग गए थे,
सब लोगों ने जो बात रखा प्रधानमंत्री जी के सामने उन्होंने सुना और सुन के कहा कि बिल्कुल इस पर गौर करेंगे। तो हम लोग यही अपेक्षा करते हैं कि जो भावना लेकर के ऑल पार्टी डेलीगेशन गया मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उस भावना का ख्याल करते हुए जरूर कुछ न कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आएगा। उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है। ये भावना जो है सिर्फ कोई एक पार्टी की नहीं, सारे पार्टियों की रही, तभी ऑल पार्टी डेलीगेशन यहाँ से गया। और आपको पता ही है कि भाई दोनों हाउस में ये रिजोल्यूशन पास हुआ था कास्ट सेंसस को लेकर। और लार्जली बात यही है कि जब सेंसस हुआ 31 में कास्ट सेंसस, उस समय तो जो मैं अखबार में भी देखा कि बहुत कम डेटा फिगर्स को लेकर के हुआ। अब तो ग्राउंड रियलिटी बहुत बदल गई है, इसलिए ये हुआ कि एक बार ये हो जाना चाहिए जो मुख्यमंत्री हमेशा। तो सुना आपने किस तरीके से बिहार सरकार के जेडीयू कोटे से मंत्री हैं और इन्होंने जो बयान दिया है अपना, लेकिन ऐसे में कई सारी तस्वीरें दिख रही हैं। बीजेपी और जेडीयू जो है वो आमने सामने दिख रही है। कहीं बीजेपी के नेताओं का बयान अलग आता है तो कहीं जेडीयू के नेता अपने स्तर से बयान दे रहे हैं। विपक्ष को यह भरोसा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ ना कुछ बेहतर करने वाले हैं, लेकिन ऐसे में जाति आधारित जनगणना को लेकर के बिहार में सियासत जारी है तो जेडीयू फंसती नजर आ रही है। जेडीयू के फंसने का मेन कारण अब आपको जरा बता देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में सदन में जब प्रस्ताव आया था तो 2 बार ये प्रस्ताव पारित हो गए थे और इस प्रस्ताव को लेकर के साफ तौर पर जेडीयू और बाकी अन्य विपक्षी साथियों के साथ साथ बीजेपी का भी सहयोग मिला था, तभी ये बिल पास हुआ था। और उस प्रस्ताव के पास होने के बाद अब तक रुख नहीं आना कई सवाल खड़े करता है। लेकिन ऐसे में जेडीयू की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। बीजेपी से क्या वो दूरी बना ले या फिर उनकी नाराजगी सहने के लिए बीजेपी तैयार है और जेडीयू तैयार है। ये आपसी मतभेद है और इस पर देखना होगा कि क्या कुछ तस्वीरें उभर करके सामने आती है। लेकिन पार्टी की जिम्मेदारी जिसके कंधे पर है वो सब कुछ समझ रहे हैं। और ऐसे में दूसरी तरफ जेडीयू फंसती जो नजर आ रही है तो पत्रकारों के सवाल जो थे उस सवालों से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बचते नजर आए, क्योंकि वो बखूबी समझ रहे हैं कि पार्टी को भी बचाना है और हालातों से भी। और ऐसे में वो पत्रकारों के सवाल से बचते नजर आए। ललन सिंह ने कहा कि अभी जनगणना में वक्त है, तब देखा जाएगा। जनगणना को लेकर के केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि जातीय जनगणना संभव नहीं है। क्या जातीय जनगणना शुरू हो गया क्या? जब जातीय जनगणना शुरू होगा तब बात करिए। वो तो कह ही दिया गया सर केंद्र सरकार की तरफ से कि अब नहीं हो सकता है। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है ना, और निर्णय क्या करेगी केंद्र सरकार ये अलग बात है, अभी निर्णय तो हुआ नहीं। हालांकि कई बयानों को तो आपने सुन लिया अब तक कि किस तरीके से रुख चल रहे हैं, लेकिन जरा सा डेलीगेशन की भी वो याद दिला देते हैं आपको। डेलीगेशन मीट जब हुई थी दिल्ली में, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हम सुप्रीमो भी थे और बीजेपी की तरफ से जनक राम गए हुए थे। जनक राम ने वहां मुलाकात की। सभी नेताओं ने जब प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके जब सभी नेता बाहर आए तो उन्होंने कहा था कि भरोसा है प्रधानमंत्री मोदी कुछ बेहतर करेंगे। लेकिन आज जिस तरीके की तस्वीरें उभरी, पटना में एक बयान के दौरान बिहार सरकार के मंत्री जनक राम इन सवालों से बचते नजर आए, लेकिन उनको अभी भी भरोसा है अपने प्रधानमंत्री पर। उनको अभी भी भरोसा है कि वो यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बेहतर कर सकते हैं और बीजेपी के कई नेता ये उम्मीदें जता रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से बयान जो जनक राम ने जो बयान दिया था वो जनगणना के मुद्दे से बचते नजर आए थे और उन्होंने जनगणना पर ऐसा कोई बयान देने से बचते हुए साफ तौर पर कहा कि अभी वक्त है, प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा कीजिए। साहब हम भरोसा तो कर लेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी क्या सुप्रीम कोर्ट में जो बातें कही गई हैं या जो सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार की तरफ से पक्ष रखा गया है उस पक्ष में क्या हम उस पर भरोसा नहीं करें? क्या उस भरोसे को या जिस तरीके से आपने जो बातें कह दी हैं उसको हम सुप्रीम कोर्ट में कही हुई बातों को स्वीकार नहीं करें? प्रधानमंत्री मोदी बदल देंगे। खैर जो भी हो, लेकिन यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने क्या कुछ कहा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जिस हलफनामे पर जवाब दिया उस हलफनामे में क्या कुछ था और उसके साथ साथ सरकार का जो रुख था। आखिर कौन ऐसा कारण रहा जिसके कारण सरकार यह कह रही है कि जातीय जनगणना अभी हमें कराना मजबूरी नहीं है, यानी कि हम अभी जातीय जनगणना जो है वो नहीं कराएंगे। वो कौन सा ऐसा कारण रहा? ब्रेक के बाद आएंगे तो उस पर बताएंगे। बने रहिए डीटीवी के साथ, जल्द लौटते हैं।
अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कड़ दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। DTV भारत, देश के नाम।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात वहीं जाति जनगणना और सियासत जारी है और ऐसे में जिस तरीके की तस्वीरें आई, एक बार फिर से आपको उस बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। क्या कुछ खबर थी? खबर ये थी कि अब केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। देश में नहीं होगी जातीय जनगणना और इसको लेकर के जो हलफनामे थे, उस हलफनामे के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ किया है। इसमें कहा यह गया है कि सरकार के लिए जातीय जनगणना कराना मुश्किल है, देश में नहीं होगी जाति आधारित जनगणना। केंद्र सरकार ने जो अपनी बातें कही है कोर्ट में, उसमें कहा है कि जिस तरीके की तस्वीरें उभर करके आएंगी, ऐसे में ये प्रशासनिक कमियां हो सकती है। SC के अलावा किसी अन्य का जाति जनगणना नहीं कराएगा सुप्रीम कोर्ट। और ऐसे में ग्राफिक्स के जरिए भी हमने कई सारी बातों को आपको दिखा देंगे, लेकिन उससे पहले अब जिस तरीके की पूरी तस्वीरें थी, ये क्या कुछ तस्वीरें थी, बिहार डेलीगेशन मीट के बाद भी फैसले नहीं बदले। आखिर में वो क्या मामला था, वो किस तरीके की तस्वीरें थी, जरा साहब आपको ये बता देते। दरअसल देश में जातीय जनगणना को लेकर लंबे वक्त से बहस चल रही थी। इस मामले पर केंद्र सरकार ने अपना रुख अब साफ कर दिया है और केंद्र सरकार ने जो रुख साफ किया है उसमें साफ तौर पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामे थे और दायर करते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि जनगणना में ओबीसी जातियों की गिनती एक लंबा और कठिन काम है। ऐसे में 2021 की जनगणना में इसे शामिल नहीं किया जाएगा। सरकार से इस रुख ने अब कई तरह की जो बातें थी, जो तमाम राजनीतिक दलों के जो मांगे थी, उन सारी मांगों, उन सारे संगठनों को अब बड़ा झटका लगा है, जो जाति जनगणना की लगातार मांगे कर रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने पीएम से मुलाकात कर देश में जाति आधारित जनगणना कराने की मांग की थी। दरअसल महाराष्ट्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। अब ये बातें आखिर क्यों खुल गई है आज, तो ये भी सुन लीजिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें केंद्र सरकार से 2011 की जनगणना के अनुसार ओबीसी समुदाय का डाटा मांगा गया था। महाराष्ट्र में ओबीसी समुदाय के लिए जिला परिषद, जिला पंचायत चुनाव के लिए 27% आरक्षण को लेकर यह डाटा मांगा गया था। इसी याचिका को लेकर केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया, जिसमें कहा गया है कि साल 2011 की जनगणना के मद्देनजर सरकार के पास हर जाति की गिनती का कोई जो डेटा है वो ठोस नहीं है। सरकार ने माना कि साल 2011 में किया गया सोशल, इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस गलतियों से भरा हुआ है। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि पिछले जनगणना का डाटा किसी आधिकारिक इस्तेमाल के लिए नहीं है और ना ही इसे सार्वजनिक किया गया है। ऐसे में जाति से जुड़े मामले पर राज्य सरकार इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती है। केंद्र सरकार का यह भी कहना था कि इस डाटा में गलतियां हैं, साथ ही कई जातियों के एक समान नाम कई तरह की दिक्कतें पैदा कर सकता है, इसलिए उसे जारी नहीं किया जाएगा। और इसके साथ साथ यह भी साफ हो गया है कि अब 2021 के चुनाव में, माफ कीजिएगा, 2021 में जो जनगणना कराई जाएगी उस पर जाति आधारित जनगणना की जो मांगे है वो मांगे पूरी तरीके से अब नहीं होगी और ऐसा रुख साफ हो गया है। लेकिन ऐसे में जो तस्वीरें लगातार उभर करके सामने आई है, अब आपको हम एक साक्षात्कार दिखाते हैं जेडीयू की एक नेत्री का, जो इंटरव्यू जो था वो खास करके हमारे सहयोगी अभिषेक ने लिया है और उसमें ये बातें साफ कही गई है। जहां एक तरफ विपक्ष जो है वो मांग कर रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार के खर्चे पर, बिहार सरकार अपने खर्चे से बिहार में जाति आधारित जनगणना कराए। क्या वो जनगणना कराती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जेडीयू का रुख साफ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो जाति आधारित जनगणना के पक्ष में है। ये इंटरव्यू की वो खास पंक्तियों को देखिए, किस तरीके से बातचीत हुई और उसमें जेडीयू नेत्री ने क्या कुछ कहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जाति आधारित जनगणना को लेकर देश की सियासत में और खासकर बिहार की राजनीति में कितनी गहमा गहमी रही है और बिहार की राजनीति का घटनाक्रम कितना दिलचस्प रहा है जाति आधारित जनगणना को लेकर, ये सब जानते हैं। और अब जब ये बात साफ हो चुकी है कि केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना नहीं कराने जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में एक मामले को लेकर जो हलफनामा दिया है केंद्र सरकार ने, उससे यह साफ हो गया है कि जाति आधारित जनगणना नहीं होगी, केंद्र सरकार नहीं कराएगी। सवाल यह है कि जाति आधारित जनगणना के पक्ष में, जाति आधारित जनगणना की मांग करने वाली, यहां तक कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के राजनीतिक दलों का प्रतिनिधिमंडल भी मिला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो जेडीयू क्या करेगी, विपक्ष क्या करेगा, इन सारे सवालों पर बातचीत होगी। हमारे साथ
जेडीयू की कद्दावर नेत्री, बिहार सरकार में मंत्री लेसी सिंह जी हमारे साथ हैं। मैम, जाति आधारित जनगणना को लेकर यह बात स्पष्ट हो चुकी है, केंद्र सरकार अब जाति आधारित जनगणना नहीं कराएगी। देखिए, हमारे पार्टी के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी विभिन्न राजनीतिक दल के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले भी थे और मजबूती से जाति आधारित जनगणना के पक्ष में उन्होंने बात रखा था। लेकिन अब निर्णय तो भारत सरकार को लेना है, केंद्र सरकार को लेना है, प्रधानमंत्री जी को लेना है। इसमें तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के, हमारे पार्टी के हाथ में तो है नहीं। लेकिन जो पुरजोर ढंग से राजनीतिक रूप में या विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं के साथ जो एक मजबूती के साथ अपना पक्ष रखना चाहिए, उन्होंने पक्ष रखने का काम किया है। एक बयान अगर मुझे ठीक से याद आता हो तो पता नहीं ठीक से मुझे याद है नहीं है, जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, आपकी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, उन्होंने कहा था कि हम एनडीए में हैं, लेकिन अगर जाति आधारित जनगणना नहीं हुई तो हम एनडीए में रहते हुए केंद्र सरकार का विरोध करेंगे। जाति आधारित जनगणना एनडीए सरकार नहीं कराने जा रही है, केंद्र सरकार नहीं कराने जा रही है, वाकई विरोध करेगी जेडीयू? देखिए, इस पर तो मेरी प्रतिक्रिया कुछ नहीं है। अब किस परिप्रेक्ष्य में संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष जी का बोले हैं, आप कह रहे हैं, लेकिन हमने इस तरह की बात नहीं सुनी है। लेकिन इस पर ज़्यादा इस बात को रखने के लिए मैं खुद अधिकृत नहीं हूँ। आरजेडी ने मांग की है कि, और पहले भी मांग कर रही थी कि अगर केंद्र सरकार नहीं कराती है जाति आधारित जनगणना तो बिहार सरकार को अपने खर्चे पर जाति आधारित जनगणना करानी चाहिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर, इसके पक्ष में है, जरूर कोई न कोई बिहार के हित के लिए निर्णय लेंगे और हमारे नेता सूझबूझ वाले हैं और बिहार के हित की हमेशा का ख्याल रखते हैं, जरूर अच्छे निर्णय लेंगे। आरजेडी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी पर बड़ा भरोसा है, अगर केंद्र सरकार ने क्लियर किया है कि जाति आधारित जनगणना नहीं होगी तो वो एनडीए का साथ छोड़ दें। अब देखिए, विपक्ष क्या कहती है नहीं कहती है, उस पर क्या हम लोगों को ज़्यादा प्रतिक्रिया देना है। विपक्ष का काम है कहना, वो तो चाहेंगे कि एनडीए एकजुट है, एक मत है तो टूट जाए। तो बिल्कुल आपने सुन लिया किस तरीके से विपक्ष को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उम्मीदें हैं, लेकिन उससे पहले सभी को प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीदें थी। खैर, जो भी होगा, लेकिन जेडीयू अगर ये कह रही है कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहतर फैसले लेंगे, बिहार की बेहतरी की बात करेंगे, तो ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल यहां हो चला है वक्त आप सभी से विदा लेने का। तो मुझे और मेरी सहयोगी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।